हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम हार्दिक है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 23 साल की है। मैंने पढ़ाई भी बहुत अच्छी खासी कर रखी है, इसलिए कंपनी में मुझे सुपरवाइज़र का काम मिला था और मेरी सैलरी भी बहुत ठीक है। मैंने वहाँ रहकर सुपरवाइज़र की नौकरी अपने एक्सपीरियंस के लिए पकड़ रखी थी, क्योंकि बाद में मुझे अपना खुद का बिजनेस जो करना था, जिससे कि मैं सुपरवाइज़र के सारे काम की जानकारी हासिल कर अपना बिजनेस कर सकता हूँ। मेरे परिवार में मैं, मेरे मम्मी पापा और 2 बहनें थीं। दोनों बहनों की शादी हो गई थी। घर में सिर्फ मैं ही बचा हुआ था। मेरी बहनें जब तक थीं तब तक मुझे और भी ज़्यादा आराम था, क्योंकि वह मेरे दोस्त की तरह ही रहती थीं। मैं अपनी सारी बातें उनसे शेयर किया करता था, वो भी अपनी सारी बातें मुझे बताती थीं। लेकिन अब शादी हो जाने की वजह से वो अपने अपने ससुराल जा चुकी थीं। मेरी सबसे बड़ी बहन का नाम अंजू था और छोटी बहन का नाम मंजू था। बात कुछ 7 महीने पहले की ही रही होगी। 7 महीने पहले जब त्यौहार के चलते सब लोग घर पर इकट्ठा हुए थे, पर बड़े जीजा जी काम के चलते हुए हमारे घर नहीं आ पाए थे। मेरी बड़ी बहन का दुख साफ झलक रहा था। मैंने उसको देखा तो मैं उससे बात करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन रिश्ते को भी देखना था। फिर कुछ दिन के बाद मैंने मैसेज भी किया और कहा, और कैसी है तू? मैं बोला, बस अच्छी हूँ, और तू कैसी है? मेरी बहन बोली, बस कट रही है, अभी तो गांव पर ही हूँ। मैं उसकी सहेली बनकर बोला, और बताओ जीजा जी कहाँ हैं? मेरी बहन बोली, अरे यार, वो तो काम के चलते घर से बाहर ही रहते हैं और कुछ महीने के बाद ही घर पर आते हैं। मैं बोला, अरे यार, तब तो घर में अकेली ही रहती होगी। यही सब नॉर्मल बातें हो रही थी, लेकिन मैं उसे धीरे धीरे पटरी पर लाने लग गया था। मैं यह अच्छी तरह से जानता था कि वह अपनी सहेली से बात ज़रूर शेयर करेगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद मेरी छोटी बहन अपने हस्बैंड के साथ घर चली गई, तो बड़ी दीदी बोली, हार्दिक, तुम मेरे साथ चलो और वहीं से रहकर अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर तुम साथ रहोगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा। मैंने सोचा यही सही मौका है। फिर मैंने हाँ कह दिया और मैंने मम्मी पापा से परमिशन लेकर अपनी बहन के घर जाने की तैयारी करने लगा। हमने जाने की तैयारी कर ली थी और अब हम चल दिए थे। हम दोनों कार में बातें किए ही जा रहे थे। बातों ही बातों में मैं बोल पड़ा, अच्छा दीदी, आप इतना उदास क्यों रहती हो? एक ही तो ज़िंदगी है, खुश होकर रहना चाहिए। तभी दीदी बोली, अरे पागल भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। यह तुम्हें किसने कह दिया कि मैं उदास हूँ? मैं बोला, दीदी, मुझे आपकी शक्ल देखकर सब कुछ पता चल जाता है कि आप उदास हो। दीदी रोने लगी और बोली, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई, मैं इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। पूरा दिन अकेले रह रहकर मैं बोर हो जाती हूँ, क्योंकि ना तो मेरे सास ससुर यहाँ रहते हैं और यहाँ तक कि तेरे जीजा जी भी बस पैसों के चक्कर में घर से बाहर ही रहते हैं। इसलिए मैं सबसे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मैंने उन्हें शांत करवाया और बोला, दीदी आप शांत हो जाइए, अब मैं आ गया हूँ ना। फिर हम दीदी के घर पहुँच गए और वहाँ जाकर मैं आराम करने लगा और दीदी मेरे लिए चाय नाश्ता बनाने लगी थी। फिर उन्होंने नाश्ता लाया और हम दोनों ने साथ मिलकर नाश्ता भी कर लिया। उसके बाद मेरी बहन मुझे बोली, अच्छा भाई, एक बात तो बता, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? मैं बोल पड़ा, अगर आप जैसी कोई मिले तब तो इस बारे में मैं सोचूं।
फिर दीदी चुप हो गई और उसने इस बात को घुमाकर बोली, मेरे कहने का मतलब शादी कब कर रहे हो? मैं फिर से बोला, अगर आप जैसे मिले तो अभी कर लूँगा। यही सब हंसी मजाक करते हुए हम बातें ही कर रहे थे। एक दिन मैं अपने कमरे में था और दीदी अपने कमरे में थी। तभी मैंने उसकी सहेली वाली फेक आईडी निकाली और उससे मैसेज किया, और बोलो कैसी है, क्या कर रही है? वो बोली, कुछ नहीं यार, बस बैठी हुई हूँ। तभी मैं बोला, अरे जीजा जी आए कि नहीं? उधर से मैसेज आया, नहीं यार, अभी 1 महीने बाद ही आएंगे। मेरी बहन बोली, अच्छा यार, कोई उपाय बताओ जिससे कि मेरा मन बहल जाए। मैं बोल पड़ा, तू बिना कुछ सोचे समझे भाई से ही सब बातें शेयर क्यों नहीं कर लेती? इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वह बोली, अरे यार, तू यह क्या बोल रही है? मैं भोला बनकर बोला, अब जैसी तेरी मर्जी। मैं तो अपने भाई से सारी बातें शेयर करती हूँ। फिर मैं फ़ोन बंद करके रख दिया। इसी तरह से 3-4 दिन और भी बीत गए। एक दिन की बात है, दीदी मेरे पास आई और बोली, हार्दिक चलो आज मार्केट चलते हैं, मुझे कुछ सामान खरीदना है। फिर मैं उनके साथ मार्केट चला गया था तो उन्होंने खाने पीने का बहुत सारा सामान लिया और बोली, चलो आज अच्छी मूवी लगी हुई है, मूवी देखने चलेंगे। मैंने कहा, यह तो हम घर पर ही देख लेंगे। फिर मैं उनको लेकर घर चला आया। उस समय शाम के 6 बजे हुए थे और संडे का दिन था। तभी दीदी मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आई और हमने साथ बैठकर नाश्ता किया। दीदी बोली, भाई तू मेरा एक काम करेगा? मैंने कहा, हाँ बोलिए, कौन सा काम? ज़रूर करूँगा। तभी दीदी बोली, भाई क्यों ना हम दोनों गेम खेलें, क्योंकि मैं बहुत दिन से कोई भी गेम नहीं खेली हूँ। बाद में मैं भी अपनी बहन की बात मान गया और मैं भी हाँ बोल दिया और दीदी के साथ में गेम खेलने लगा। फिर 2 घंटे के बाद हम दोनों सो गए। दीदी बहुत ही ज़्यादा खुश थी और मुझे भी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत मिल चुकी थी। इस तरह से अब मेरी ज़िंदगी आराम से कट रही है। ड्यूटी से घर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। अब मेरी दीदी की भी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो चुकी थी। मेरी दीदी अब बहुत ही हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रही हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार और सस्पेंसिव स्टोरी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।